अंदर से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। ठीक उसी समय लाल साड़ी में एक लड़की मुझे दिखाई पड़ी। मैं जैसे मंत्रमुग्ध सा उसके पीछे चलने लगा, लेकिन जब मैं कमरे में गया तो वहाँ वो लड़की थी ही नहीं। उस कमरे के अंदर एक और कमरा था जिस पे ताला लगा हुआ था, लेकिन उसकी खिड़की खुली थी। खिड़की के पास से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई करा रहा हो। मैं कमरे की ओर बढ़ा तो वहाँ से एक बड़ी ही बुरी सी बदबू आने लगी। मैं खिड़की के पास पहुँचा तो अंदर का नज़ारा देख के मेरा रोम रोम सिहर उठा, क्योंकि वहाँ तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। शाम का वक्त था, सूरज अस्त हो चुका था। तभी मैंने देखा कि पड़ोस में एक नई फैमिली रहने आई है। मैं अपनी बालकनी से देख रहा था कि मोहल्ले के कई लड़के उनकी हेल्प कर रहे थे। मैं ये देख के ताज्जुब में पड़ गया कि हमारे मोहल्ले के लड़के इतने सीधे कब से हो गए कि लोगों की मदद करने लगे। तभी मेरी नज़र घर की खिड़की पर पड़ती है। मुझे एक औरत की सुंदर कमर दिखाई देती है। वो गजब की सुंदर थी। सुंदर नैन नक्श, सुराहीदार गर्दन, लंबे बाल और एक लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। मैंने देखा काम खत्म होने के बाद भी लड़के उनके घर के आसपास ही फटक रहे थे। अगले दिन मेरे एक दोस्त ने बताया कि पास के घर में एक औरत रहने आई है, नाम है कामिनी। उसके साथ उसका एक 8 साल का बेटा है। उसके पति की 2 साल पहले दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस दिन से पता नहीं क्यों अक्सर मैं अपनी बालकनी में से उनके घर में झांकता रहता। कुछ दिन के ताक झांक से मैंने उसके रूटीन का पता कर लिया। वो रोज़ शाम को 6 बजे सज धज के घर से निकलती। अगले रोज़ सुबह घर आती, दिन भर घर को बंद रखती। आस पड़ोस वाले तरह तरह की बातें करते, लेकिन किसी की मजाल नहीं थी कि उसके सामने कुछ कह सके, क्योंकि सख्त से सख्त मर्द उसके हुस्न के सामने पिघल जाता। लोग तो ये भी कहते थे कि जैसे सुंदर उसकी सूरत है, उससे भी सुंदर उसकी आवाज़ है। एक शाम मैं और मेरा दोस्त उसके घर के सामने बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी एक गलत शॉट कामिनी के घर की छत पे जा गिरा। मैंने अपने दोस्त से कहा मैं जाके कॉक लेके आता हूँ, लेकिन वो भी साथ जाने की ज़िद करने लगा। शाम बीत चुकी थी, रात होने को थी। मैं और मेरा दोस्त उसके घर की ओर बढ़ चले। हम जैसे ही उसके घर के दरवाजे पर पहुँचे, देखे कि दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन जितना मैं जानता था कामिनी अब तक निकल चुकी होगी। फिर ये दरवाज़ा खुला कैसे था? मेरा ध्यान मेरी कॉक की ओर चला गया। छत पर जाने का मैं रास्ता देखने लगा। मेरा दोस्त मेरे मना करने के बावजूद उसके कमरे में चला गया। जब मैं छत पे गया तो मुझे मेरी कॉक मिल गई। मैं नीचे आया तो मेरा दोस्त नीरज अब भी कमरे के अंदर ही था। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि कामिनी के बारे में कई बार ये अफवाह सुनी थी कि उसके घर से अजीब कराहने की आवाज़ आती है। पिछले कुछ दिनों से मोहल्ले और आसपास के लोग गायब हो रहे थे। ये गायब होने का सिलसिला तब से शुरू हुआ जब से कामिनी यहाँ रहने आई थी। मैं कुछ देर यही सब सोचता खड़ा रहा कि अंदर से एक अजीब सी खुशबू आने लगी। ठीक उसी समय लाल साड़ी में एक लड़की मुझे दिखाई पड़ी। मैं तो जैसे मंत्रमुग्ध सा उसके पीछे चलने लगा, लेकिन जब मैं कमरे में गया तो वहाँ वो लड़की थी ही नहीं। उस कमरे में एक कमरा और था जिस पे ताला लगा हुआ था, लेकिन उसकी खिड़की खुली थी। अजीब बात ये थी कि उस कमरे से आवाज़ें आ रही थी जैसे कि कोई करा रहा हो। उस कमरे की ओर जब मैं बढ़ा तो वहाँ से बड़ी ही बुरी बदबू आने लगी। मैं खिड़की के पास पहुँचा तो अंदर का नज़ारा देख के मेरा रोम रोम सिहर उठा, क्योंकि अंदर एक छोटा बच्चा एक लाश के पास बैठा उसका मांस खा रहा था और उससे खेल भी रहा था। मैंने महसूस किया जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। पीछे से आवाज़ आई, राहुल। मैं पीछे पलटने वाला ही था कि खिड़की पर नीरज का शरीर लटक गया। वो ज़ोर से चिल्लाया, भाग राहुल भाग। इतना बोलते ही जैसे उसके शरीर को कोई खींच लेता है और मुझे नीरज की एक चीख सुनाई देती है। मैं अंदर तक हिल चुका था, लेकिन शायद उस दिन मेरा भाग्य मेरे साथ था और मौत मुझे अपनाना नहीं चाहती थी। मैं बिना होश
में ही दरवाजे की ओर भागा। कितनी देर भागता रहा मुझे खुद नहीं पता। जब थोड़ा होश आया तो मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। जल्दी ही पुलिस मेरे साथ उस घर की तरफ चल दी। पुलिस की छानबीन से पता चला जितने भी लोग जो मोहल्ले से गायब हुए थे, सबकी लाशें एक फ्रिज में काट काट कर भरी गई थी। हैरानी की बात ये थी कि कामिनी और उसका बच्चा दोनों गायब थे। पुलिस का कहना था वो दोनों माँ बेटे आदमखोर थे। अलग अलग राज्यों की पुलिस उन दोनों को खोज रही थी। आज उस घटना को बीते कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मेरे ज़हन में ये बात खटकती है। क्या सचमुच इतना सब करना एक इंसान के बस की बात है? क्या वो सच में एक इंसान ही थी? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।